Good morning, students of class 4. Students, I am sure all of you are happy and healthy. Students, please take out your English grammar book and turn to page number 95 as I'll be starting with Unit 24, Simple Future Tense. Students, please take out your English grammar book. Turn the page to page 95 as I'll be starting with Unit 24, Simple Future Tense. Students, in my last video, I have explained and completed all the exercises of Unit 23, Adverbs. And I'm sure all of you must have completed all the exercises in your English grammar book and started learning and revising them. Now students, today I'm going to start with Unit 24, Simple Future Tense. Fine? Now students, what do you mean by tense? Tense means time, है ना? And there are three tenses: the present tense, today; the past tense, yesterday, जो बीत गया है; and the future tense, जो आने वाला है. And आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, that is the simple future tense. Students, we use the simple future tense to tell about an action that has not yet happened. कोई भी काम जो अभी तक नहीं हुआ है, but it is about to happen, पर जो होने वाला है उसे बताने के लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं बेटा? सिंपल फ्यूचर टेंस. और बिफोर आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग, आपको ये पता होना चाहिए कि सिंपल फ्यूचर टेंस का फॉर्मूला है विल ऑब्लिक शैल प्लस द रूट फॉर्म ऑफ वर्ब, है ना? अब इसमें आपका अगर सब्जेक्ट आई या वी है तो उसके साथ आप शैल प्लस द रूट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करोगे. फाइन. सब्जेक्ट अगर आई है या वी है तो उसके साथ हम शैल प्लस द रूट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे. वेयरएज आई और वी को छोड़ के कुछ भी दूसरा सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम will plus the root form of verb. Root form of verb. तो ये आपको मेन डिफरेंस याद रखना है. ठीक है? अगर सब्जेक्ट हमारा आई या वी है तो उसके साथ हम शैल प्लस द रूट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे. वेयरएज उसके अलावा कुछ भी सब्जेक्ट है, ही, शी, इट, दे, है ना, चिल्ड्रन, चाइल्ड, एनी नेम, तो हम विल प्लस रूट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे. बस मेन ये समझना है कि आई और वी के साथ हम शैल प्लस द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं. फाइन. बट आजकल लोग वी के साथ भी विल यूज करते हैं, आई के साथ भी विल यूज करते हैं. ग्रामेटिकली दिस इज इनकरेक्ट. ग्रामेटिकली आई और वी के साथ हमेशा शैल प्लस दी रूट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है. नाउ बिफोर आई स्टार्ट, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द एग्जांपल्स गिवन ऑन पेज नंबर 95. पेज नंबर 95 में बेटा कुछ एग्जांपल दिए, पहले उनको समझते हैं. नाउ the examples are, the first sentence is, last year I was in class 3. The next example is, presently I am in class 4th. And then the third example is, next year I will be in class 5. Fine. अब ये बेटा 3 सेंटेंसेस हैं. ठीक है? ये तीनों 3 टेंस में हैं. जैसे लास्ट ईयर आई वॉज इन क्लास 3. अब
कौन सा ऐसा वर्ड है जिससे आपको पता चलता है कि ये कौन से टेंस में है? लास्ट ईयर आई वॉज इन क्लास 3, तो यहाँ पे आप देखोगे वॉज। लास्ट ईयर भी इंडिकेट करता है कि ये पास्ट टेंस है, और वॉज जो वर्ब है वो बताता है आपको सेंटेंस का टेंस। सो ये वॉज है, दैट मीन्स कि ये सिंपल पास्ट टेंस में है। ये सेंटेंस किसमें बेटा? सिंपल पास्ट टेंस में। क्यों है? क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब वॉज दिया हुआ है। देन सेकेंड सेंटेंस, प्रेजेंटली आई एम इन क्लास 4, इसमें वर्ब कौन सा है? एम। ये इंडिकेट कर रहा है कि ये अभी हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। दैट इज द सेंटेंस इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। टेंस मतलब टाइम, और जिस वर्ड से टाइम का पता लगे वो टेंस है। फाइन। नाउ थर्ड, नेक्स्ट ईयर आई विल बी इन क्लास 5, ये डबल एल शॉर्ट फॉर्म है विल का, है ना। सो नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट, टुमारो, ये सारे वर्ड्स है ना, लेटर, ये सब इंडिकेट करते हैं फ्यूचर टेंस को। सो नेक्स्ट ईयर आई बी इन क्लास 5, तो इसमें जो बेटा टेंस है वो क्या है? आई विल बी। दिस इज इन सिंपल फ्यूचर टेंस। सो अगर किसी भी सेंटेंस का आपको टेंस जानना है तो सबसे पहले आपको वर्ब को आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, क्योंकि वर्ब ही बताता है कि सेंटेंस का टेंस कौन सा है। देन लेट्स लुक एट द फोर्थ सेंटेंस। वी वेंट टू मुंबई, we went to Mumbai last year. फाइन। अब इसमें टेंस कौन सा है, कौन सा वर्ब कौन सा है? टेंस पता करने के लिए हमें वर्ब पता होना चाहिए। अब गो प्रेजेंट टेंस, और उसका पास्ट क्या होगा? वेंट। सो वेंट और लास्ट ईयर है, दैट मीन्स ये किसमें है बेटा? सिंपल पास्ट टेंस। फाइन। सो आपको वर्ब से पता चलेगा कि सेंटेंस का टेंस कौन सा है। नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट एग्जाम्पल। वी शैल गो टू गोवा नेक्स्ट मंथ। We shall go to Goa next month. अब यहाँ पे टेंस कौन सा है? वी सब्जेक्ट है, तो हमने उसके साथ क्या यूज किया? शैल प्लस द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये टेंस है जो इंडिकेट कर रहा है कि सेंटेंस किसमें है? सिंपल फ्यूचर टेंस में, और इसमें नेक्स्ट भी है ना। लेटर, नेक्स्ट, टुमारो, ये सब इंडिकेट करते हैं फ्यूचर टेंस को। सो ये किसमें है? सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस। देन द सिक्स्थ वन, he helps his classmates. He helps his classmates. यहाँ पे आप देख रहे हो वर्ब कौन सा है? हेल्प्स, एस लगा है, दैट इंडिकेट्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब में एस लग जाता है। बाकी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस। नाउ लेट्स लुक एट द सेवेंथ एग्जाम्पल। He will not help his classmates. He will not help his classmates. ये सेंटेंस है will plus not help, the root form of the word which indicates he will not help his classmates. That means ये किसमें है?
future tense. Simple future tense. Then the eighth sentence. Tomorrow will be a holiday. Tomorrow will be a holiday. Now look at this sentence. यहाँ पे क्या है? Will be. So tomorrow will be a holiday. Again, the sentence is in simple future tense. Simple future tense का बेटा फॉर्मूला क्या है? Will oblique shall plus the root form of the verb. If your subject is I or we, तो हम shall plus the root form of the verb use करेंगे. Whereas with the rest of the subjects, we will be using will plus the root form of the verb. Then the last example is an interrogative sentence. That's a question. Will they sell that house? ये एक interrogative sentence है. That means a question. So यहाँ पे आप क्या देखोगे? किससे स्टार्ट हुआ है सेंटेंस? विल से. और वर्ब किस में है? रूट फॉर्म में. दैट मीन्स दैट क्वेश्चन इज इन सिंपल फ्यूचर टेंस. सो आई होप अभी सबको समझ में आ गया हो कि सिंपल फ्यूचर टेंस में हम विल ऑब्लिक शैल प्लस द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं. सो नाउ आई एम गोइंग टू इरेज these examples, children, and start with exercise 1. So, exercise 1 of unit 24, simple future tense. Please, everybody, turn to page number 95. Now, page 95, exercise 1 is fill in the blanks. Fill in the blanks with simple future form of the given verbs. अब बेटा ब्रैकेट में कुछ वर्ब्स दिए हैं हर फिल इन द ब्लैंक के आगे. हमें उस ब्लैंक में will oblique shall depending upon the subject plus the root form of the verb. Root form of the verb is already given in the bracket. उसको हमको as it is लिखना है. Fine. So let's start with exercise 1. Fill in the blanks with simple future form of the given verbs. And the first sentence is the train dash at 4 p.m. sharp. And in the bracket, the verb given is leave, which is already in the root form. The train dash at 4 p.m. sharp. अब subject क्या है बेटा? Subject the train है. That means हम will plus the root form of the verb as it is leave लिखेंगे. तो हमारा sentence क्या हो गया? The train will leave at 4 p.m. sharp. है ना? सब्जेक्ट के हिसाब से हम will और shall लेंगे. सब्जेक्ट हमारा अगर I या we होगा तो हम shall लेंगे. बाकी with rest of the subjects we'll use will plus the root form of the verb. जो ब्रैकेट में verb है वो as it is आपको लिखना है, which is in the root form. Now the next sentence. We dash next Sunday. We dash next Sunday
and in the bracket the verb given is meet. Now what we need to do, we need to look at the subject. Subject कौन है? The one who performs the action in the sentence, the doer of the action. So we subject है और हमने पढ़ा है कि simple future tense में we के साथ हम shall plus the root form of verb use करते हैं. So क्या हो जाएगा? We shall meet next Sunday. We की जगह अगर कुछ भी और होता, we और I है, तो हम shall plus the root form of the verb. Whereas we की जगह अगर कोई भी दूसरा सब्जेक्ट होता तो हम will यूज करते. Clear? I hope everyone has done. Now the third one. Migratory birds dash here in November. And the verb given in the bracket is come. So, migratory birds subject है. Root form of the verb already bracket में दिया है. Migratory birds के साथ हम कौन सा क्या यूज करेंगे? Will. Migratory birds will come here in November. Subject migratory birds is the will plus the root form of the verb come, which is given in the bracket, that we are going to write as it is. Now the fourth one. I dash some flowering plants. I dash some flowering plants, and the verb given in the bracket is by. अब आप यहाँ पे देखो, आपका सब्जेक्ट क्या है? I. I के साथ हम क्या यूज करेंगे? shall. हमारा सब्जेक्ट I होगा, we होगा, तो हम हमेशा shall plus the root form of the verb. So I shall buy some flowering plants. If our subject is I or we, हम shall plus the root form of the verb use करेंगे in simple future tense. Now the fifth one. He is working. He is working hard. He dash in his life. In his life. और ब्रैकेट में क्या दिया है? Succeed. Fine. So he is working hard. He dash in his life. अब दो सेंटेंस हैं, तो आप सेकंड सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसको देखोगे. सब्जेक्ट क्या है? He. तो आप he के साथ will and the root form succeed as it is. So he is working hard. He will succeed in his life. Then the sixth one. Those rose buds dash within a few days. Within a few days. And the verb given in the bracket is blossom. Blossom मतलब खिलना. So subject क्या है? Those rose buds. So we will use will. Those rose buds will blossom within a few days. Those rose buds will blossom within a few days. The seventh one. They dash into their
home soon. And the verb given in the bracket is move. सब्जेक्ट क्या है बेटा सेंटेंस में? दे. सब्जेक्ट क्या है? दे. So we will write they will move into their new home soon. Fine. Now let's revise these sentences, children. Then I'm going to erase and write the remaining sentences of this exercise. इसमें हमें क्या करना है बेटा? क्या याद रखना है कि हमको सब्जेक्ट के हिसाब से will ऑब्लिक shall प्लस द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है. अगर हमारा सब्जेक्ट I है और we है तो हम shall प्लस द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे, या बाकी कुछ भी सब्जेक्ट हो तो हम will प्लस द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे. अब फर्स्ट सेंटेंस में आप देखो द ट्रेन. सब्जेक्ट क्या है? द ट्रेन. तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है? विल लीव एट 4 PM शार्प. जो भी ब्रैकेट में वर्ड है वो रूट फॉर्म में है और सब्जेक्ट के हिसाब से वो वर्ब के आगे हमें शैल और विल लगाना है. यहाँ पे सब्जेक्ट द ट्रेन है इसलिए हमने क्या यूज किया? विल लीव. सो द ट्रेन विल लीव एट 4 PM शार्प. देन द सेकेंड वन, वी डैश नेक्स्ट संडे. वी सब्जेक्ट है. सो एज आई सेड, अगर आपका सब्जेक्ट आई हो, वी हो तो आपको शैल प्लस द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है. सो वी शैल मीट नेक्स्ट संडे. डन. नाउ दिस थर्ड वन, माइग्रेटरी बर्ड्स डैश हियर इन नवंबर. सब्जेक्ट क्या है? माइग्रेटरी बर्ड्स, इसलिए हमने विल लगाया प्लस द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब ब्रैकेट में एज इट इज लिखा. सो माइग्रेटरी बर्ड्स विल कम हियर इन नवंबर. देन द फोर्थ वन, आई शैल बाय सम फ्लावरिंग प्लांट्स. सब्जेक्ट क्या है? आई, इसीलिए हमने यहाँ पे शैल प्लस द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय यूज किया है. सब्जेक्ट आई और वी है. आप देखो जहां भी सब्जेक्ट आई और वी है तो वहां पे शैल हमने यूज किया. ये आपको बेटा याद रखना है. और आई और वी के अलावा कुछ भी सब्जेक्ट होगा तो आप विल प्लस द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करोगे. सो फोर्थ वन, आई शैल बाय सम फ्लावरिंग प्लांट्स. देन द फिफ्थ वन, ही इज वर्किंग हार्ड ही डैश इन हिज लाइफ. यहाँ पे सब्जेक्ट ही है तो हमने विल और सक्सीड इन हिज लाइफ. Then the sixth one, those rosebuds will blossom within a few days. So those rosebuds, यहाँ पे सब्जेक्ट है तो हमने क्या यूज किया? will and the root form of the verb which is given in the bracket as it is. So those rosebuds will blossom within a few days. Blossom मतलब खिलना. ठीक है. Now the seventh one, they will move into their new home soon. Subject they है तो will plus the root form of the word. So I hope everybody has done. So now I'm going to erase these sentences, children, and write the eighth one. बस यहाँ पे आपको सब्जेक्ट देखना है. अगर सब्जेक्ट आई और वी है तो शैल प्लस दी रूट फॉर्म ऑफ दी वर्ब. बेटा सिंपल फ्यूचर टेंस में आपको बस यही दिमाग में रखना है. एंड आई और वी के अलावा कुछ भी दूसरा सब्जेक्ट है तो आप will plus the root form of the word use कर सकते हैं. Now the eighth sentence is you dash these questions. You dash these questions and the verb given in the bracket is answer. अब इसमें सब्जेक्ट कौन सा है बेटा? सब्जेक्ट इसमें है यू. सब्जेक्ट क्या है? यू. तो यू के साथ हम क्या यूज करेंगे? यू विल आंसर दीज क्वेश्चंस. यू विल आंसर दीज क्वेश्चंस. देन द नाइन्थ वन, I
my time in gossips. गॉसिप्स करना मतलब दूसरों के बारे में बातें करना, है ना, स्पेशली दूसरों की बुराइयां बताना. नॉट वेस्ट वर्ड दिया. सो आई है, आई के साथ हम क्या यूज करेंगे? शैल. आई शैल नॉट वेस्ट my time in gossips. I shall not waste my time in gossips. I के साथ shall. ये आपको मेन बेटा ध्यान रखना है. Then the 10th sentence, the last sentence of this exercise, which is an interrogative question. Dash you dash देन और ब्रैकेट में है हेल्प. ठीक है. अब बेटा ये आपका इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है. इसमें आपको सब्जेक्ट ये जो यू है इसके हिसाब से सेलेक्ट करना है. यू के साथ हम क्या यूज करते हैं? विल. सो विल्स डब्ल्यू विल बी कैपिटल. जब भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस में क्वेश्चन फ्रेम करेंगे तो हम विल या शैल से करेंगे. अब यहाँ पे विल से हमारा वर्ड से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो विल्स डब्ल्यू इज कैपिटल. सो विल यू और वर्ड एज इट इज, तो क्या हो जाएगा? विल यू हेल्प देम. फाइन. सिंपल फ्यूचर टेंस में जब हम क्वेश्चन फ्रेम करेंगे तो यू के यहाँ पे हमने यू के हिसाब से सब्जेक्ट लिया. अगर यहाँ पे यू की जगह आई होता तो हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं? शैल. ठीक है. सो आपको सब्जेक्ट के हिसाब से देना, और यहाँ पे यू के हिसाब से हमने अपना वर्ड सेलेक्ट किया. फाइन. सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड our exercise 1, students, and I hope all of you have done. While revising these 3 sentences, then I'll be erasing. The 8th one, you will answer these questions. Subject you है इसलिए will plus the root form of the verb. You will answer these questions. Then the 9th one, I shall not waste my time in gossips. I सब्जेक्ट है तो उसके साथ हमने शैल किया, बाकी तो जो वर्ड दिया ब्रैकेट में वो एज इट इज लिख दिया. Then the 10th one is an interrogative question. Will you help them? This is an interrogative sentence which is starting with will. So I hope this exercise is clear to you. अब बेटा मैं आपको जो भी समझाने जा रही हूँ, that is किसी भी सेंटेंस को आप सिंपल फ्यूचर टेंस में कैसे चेंज करेंगे. हाउ टू चेंज अ सेंटेंस इन सिंपल फ्यूचर टेंस. फाइन. नाउ लेट्स लुक एट दिस एग्जाम्पल. अब ये एक सिंपल सेंटेंस है. आई हेल्प देम. ठीक है. सिंपल सेंटेंस है. इसको अगर आपको सिंपल फ्यूचर टेंस में चेंज करना है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले टेंस, जब भी हम किसी सेंटेंस का चेंज करते हैं तो हमें वर्ब को पहचानना आना चाहिए. आइडेंटिफाई, अंडरलाइन दी वर्ब. इसमें वर्ब क्या है बेटा? हेल्प है. वर्ब क्या है? हेल्प है. सो हम सबसे पहले वर्ब को अंडरलाइन करेंगे. अब हमारा सब्जेक्ट है आई. अब इसको अभी हमें सिंपल फ्यूचर टेंस में करना है तो हम आई शैल हेल्प देम. ये मैंने चेंज कर दिया. किसमें चेंज कर दिया? सिंपल फ्यूचर टेंस में. सिर्फ मैंने क्या चेंज किया? इसके वर्ब. रिमेनिंग सेंटेंसेस सेम. ठीक है. सो ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले जब भी हम कोई सिंपल फ्यूचर टेंस में सेंटेंस चेंज करते हैं, किसी भी टेंस में हमको वर्ब को आइडेंटिफाई करके अंडरलाइन करना है, बिकॉज वो वर्ब भी है जो चेंज होता है. आई होप ये सबको अभी समझ में आ गया है बेटा. फाइन. सो आई शैल हेल्प देम, ये किस में हो गया?
simple future tense में. So that's all for today, students. Now I'll be continuing exercise 2 in my next video. Till then, please do learn and revise all the taught exercises as your annual exams are approaching. That's all for today. Thank you, students. Have a good day ahead.